निवास संपत्ति भगवान सूर्य के पुत्र सावली की उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावली जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर से अद्भुत बनी। वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में क्रोधित मनवंतर में सूर्यवंशी राजा सूरत संपन्न पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोस होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तत्पश्चात राजा अपने नगर में आकर राज करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चले गया। वहाँ मछली मेघा का सुंदर आश्रम देख जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं और मुनियों से सुशोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और बोले शिकार पाकर सवाई इधर उधर छूटा हुए उसी आश्रम में रहा। कुछ साल के बाद वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से कहने लगा कि इस राज्य को मेरे पूर्वजों ने सही भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रशंसा से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को मार्ग में व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था जो नष्ट हो गया। इसी प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों में चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख को क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया है और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला सुखी होकर जीवन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा परिजनों की स्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी, और मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो भी बात कही राजन, वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न होती है। इन पुत्र आदि ने लोभ में अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में लगा रहता है। वह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन आदि के लोभ में है। इसी से मेरी आदि सांसें चल रही है। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन जनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधिवैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गई। प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगी। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कृपा करके बताओ। हे राजन, मेरा मन बस में नहीं है। इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। ये मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा इसलिए इनसे ज्ञानियों की भांति विशेष बरता जाता है, और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है और इसे घर से बाहर निकाल दिया, और यह भी उनसे अधिक प्यार करता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे ऋषिवर, ये जानते हुए भी, उनके दोषों को जानते हुए भी हम अभी तक उनसे प्रेम करते हैं। हमारा मन उनके प्रति
अभी तक व्याकुल है। सब कुछ जानने के बाद भी हमारा मन अभी तक व्याकुल क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों के भांति मूर्खता उत्पन्न क्यों हो रही है? महर्षि मेधा कहते हैं, समस्त जीव जंतुओं को अपने योग्य ज्ञान होता है। हे राजन, सभी प्राणी अलग अलग होते हैं। उनके सोचने के विचार, समझने के विचार, देखने का ढंग, प्रेम, जितनी भी चीजें हैं, हर प्राणी की अपने ही अनुसार होती है। कोई दिन में नहीं देखते हैं, कोई रात्रि में नहीं देखते हैं, कोई दिन और रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, बल्कि सभी पशु, पक्षी, मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह कुशल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों की भांति, भूखे होने पर अपनी ममतावश बच्चों की चोट में मुद्रा देकर प्रसन्न होते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह माया में हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति की परम हेतु और सनातनी ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वस्वी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनका स्वभाव, स्वरूप, उचित आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। तो आप सभी वृत्तांत से मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथा उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। इस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा और पुतना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय मधु और केटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा से प्रार्थना करके एकाग्र मन से स्तुति करने लगे। जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग उठे। हे देवी, तुम ही संध्या, धात्री और संसार की जननी हो, और तुम ही मातेश्वरी। विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में संहार स्थिति स्वरूपा आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महामोहा, महादेवी, महासूरी हो। आप ही सर्वत्र हो। सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निंद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, शंकर तथा उससे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आपको अपने भाव से स्वयं प्रशिक्षित हो। मधु और केटव नाम के इन महाकृष्णों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को ताकीद कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों को संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए कामसी देवी की प्रार्थना की, उस समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक और भुजा और हृदय वक्ष स्थल से निकलकर योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी, वीर्यवान मधु और केटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ
कि 5000 वर्ष तक युद्ध किया। इतनी बलशाली दोनों अस्त्रों को महामाया ने मोहित कर रखा था। फिर दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप मुझसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा। इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, तुम्हारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख गदा धारण की और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपने जांघों पर रखकर उसे काटी। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ।